प्यारे बच्चों, देवनगर के इस स्कूल में बहुत से बच्चे पढ़ते थे। कुछ शरारती, कुछ बहुत पढ़ाकू, कुछ मेहनती। इन्हीं में रहता था चिंकू। और जानते हो चिंकू कैसा था? रुको, मैं बताता हूँ मैं कैसा हूँ। मैं थोड़ा सा खेलने वाला बच्चा हूँ। अरे हर वक्त पढ़ाई नहीं होती मुझसे। खेल रहा होता हूँ तो सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि ये पढ़ता नहीं, ये शरारती है। बच्चे ही तो खेलते हैं ना। सुबह जब चिंकू अपने क्लासरूम में पहुंचा तो उसने देखा मीना आ चुकी है और वो अकेली बैठी कुछ पढ़ाई कर रही है। अरे क्या पढ़ रही हो सुबह सुबह पढ़ाकू बच्ची? बुद्धू, आज टेस्ट है, याद नहीं है क्या? टीचर को सारे काम भी तो सबमिट करवाने हैं। आज तो बहुत कुछ था करने के लिए। क्या तुम घर से करके ले आए हो? मुझे तो अभी सब चीजें अपनी चेक करनी है। पढ़ाकू को तो देखो कितना पढ़ने में लगी रहती है। मुझे इन चीजों की चिंता नहीं है। मैं सिर्फ अपने भोजन की फिक्र करता हूँ। मेरे पास मेरे खाने पीने का सामान होना चाहिए। ये पढ़ना लिखना ये तुम्हारे जैसे बुद्धुओं का काम होता है। देखना कितना अच्छा टेस्ट करूंगा। कुछ देर के बाद टीचर आई और उन्होंने सबसे उनकी असाइनमेंट्स भी ली और टेस्ट भी लेना शुरू किया। सब बच्चे मन लगाकर अपना टेस्ट करने लगे, मगर चिंकू साहब अपनी हरकतों पे कायम थे। टीचर ने बच्चों के काम और टेस्ट कलेक्ट किए और बेल बजते ही क्लासरूम से स्टाफ रूम चली गई। अरे ये क्या चिंकू? मैं अपना काम लाया हूँ। अब कौन सा काम? बेल हो चुकी है, अब मैं नहीं लूंगी। मैम ऐसा ना बोले। नहीं, अब तुम जा सकते हो क्लास में। अब मैं तुमसे काम नहीं लूंगी और तुम्हारा सिफर लगा दूंगी। जाओ अपनी क्लास में। ये वक्त नहीं अब काम देने का। तुम्हें वक्त पे अपना काम जमा करवाना चाहिए था। ये सारी असाइनमेंट बेकार हैं, अब मैं इन्हें नहीं लूंगी। नाकाम मुंह लटकाए चिंकू साहब जब अपने क्लास की तरफ आए तो क्लास में उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थी उनकी क्लास फेलो मीना और मीना के सभी दोस्त। सुनो सुनो भाई, एक जरूरी ऐलान सुनो। ये हैं हमारी क्लास के फ्यूचर टॉपर और ये फर्स्ट आएंगे। अरे मीना इतना घमंड न करो। थोड़ी मेहनत करूं तो टॉप कर भी लूंगा। ये लो, ठान लिया हमने, होंगे हम नेक्स्ट टॉपर। टॉपर जी डींगे थोड़ी मारो। अरे ये डींगे नहीं हैं, ये चिंकू का वचन है। चिंकू ने चैलेंज कबूल कर लिया। अब चिंकू फर्स्ट आकर तुम्हें दिखाएगा और तुम देखना। चलो जाओ। तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आज के बाद मेरी होगी। अब मैं तुम्हें फर्स्ट आकर दिखाऊंगा। अरे भले मैं खेलने का शौकीन हूँ, लेकिन पढ़ाई में भी जम के पढ़ूंगा। उस रोज जब चिंकू लौटा तो वो घर में एक नए अज़्म के साथ दाखिल हुआ था। उसने ठान रखी थी कि अब वो मेहनत करेगा और फर्स्ट पोजीशन लेकर दिखाएगा। चिंकू ने अपना पूरा मन पढ़ाई में लगा लिया। वो बहुत मेहनत कर रहा था ताकि वो अच्छे नंबर ले सके और फर्स्ट पोजीशन लेकर दिखा दे। अरे इतनी पढ़ाई कर ली, अब कुछ समय कलाकारी कर लें। और फिर चिंकू ने एक पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। वो एक बहुत खूबसूरत फेरी की पेंटिंग बना रहा था। अचानक वो हैरान रह गया कि पेंटिंग ने तो रंग बदलने शुरू कर दिए और वो रंग बिखर के तस्वीर से बाहर भी फैलना शुरू हो गए हैं। अरे ये क्या? चिंकू की आंखें फटी रह गईं। वो बहुत परेशान था। अरे क्या है ये? क्या? मैं आई हूँ पाकिस्तान से। बोलो क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? महान देवी, बस मुझे फर्स्ट पोजीशन दिला दो, मुझे टॉप करना है। पढ़ाई में कामयाबी का असल मंत्र है मेहनत। अगर तुम जमकर मेहनत करोगे, फ्यूचर टॉपर तुम ही होगे। परी की इस नसीहत के बाद चिंकू बहुत अच्छी तरह जान गया था कि आखिर वो किस तरह टॉपर बनेगा। दिन रात गुजरते रहे, लेकिन चिंकू ने खूब मेहनत की और कहीं हिम्मत नहीं आ रही। कितने दिन गुजर गए, महीने गुजर गए। चिंकू अपनी मेहनत उसी लगन से करता रहा और आखिर उसके इम्तिहान हो गए। और जानते हैं क्या रिजल्ट आया? प्यारे बच्चों,
चिंकू सिर्फ क्लास में ही नहीं बल्कि अपने पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया था, क्योंकि उसने साबित कर दिखाया कि मेहनत असल चमत्कार है। आप भी ये याद रखना, जब आप मेहनत करोगे तो आपको सब चमत्कार मिलेंगे और पढ़ाई में कामयाबी मिलेगी। मेहनत की हमेशा जीत होती है और आपको भी तो टॉपर बनना है ना, तो स्टडीज में मेहनत करना ना भूलना।